So hello and welcome back to सूत्रा बाइट्स। अब बेसिकली आज का ये जो लेक्चर है ये एंड ऑफ द लेक्चर है या एंड ऑफ द मॉड्यूल है ऑफ बेसिक ऑफ एक्सेल्स। अगले लेक्चर से हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ेंगे, सारी चीज़ें एडवांस में डील करेंगे। एंड ये पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है ऑल अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे छोटे मोटे शॉर्टकट्स हम यूज़ कर सकते हैं। एक सेपरेट लेक्चर पूरे शॉर्टकट्स का ही मैं बना दूंगा, बट ये पर्टिकुलर लेक्चर से आपके काम को ईजी करने के लिए है। थोड़े बहुत ट्रिक्स बताऊंगा, हो सकता है ये लेक्चर एक हो या फिर एक दो लेक्चर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आता है कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर लेट्स से आपने बहुत सारे मल्टीपल शीट्स में डील करते हैं, आपको कुछ काम मिला है और आप बहुत सारे शीट्स बनाना चाहते हैं और जो फॉर्मेट है वो सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए ये केस मैंने ले लिया। यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट है जो कि साउथ वेस्ट यूएस रीजन का है। एंड सपोज मैं ऐसे ही 4 शीट बनाना चाहता हूँ जो कि सेम होगा, बट हर बार मुझे इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, मुझे सेल एडजस्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मुझे करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार तो नहीं कर सकता, मुझे टाइम लग जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम मल्टीपल शीट्स एक साथ कैसे यूज करेंगे ये सीखते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक क्या हुआ हमारा मल्टीपल शीट सीखने का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल शीट जैसे मैंने क्रिएट कर लिया, लेट्स से मैंने क्रिएट किया दी शीट्स, लेट्स से वन मोर शीट एंड इसे हम यहाँ ले आते हैं। ओके डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर नया शीट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं ताकि मुझे डेटा बनाने में इजी हो जाए। तो हम जाते हैं नए टैब में, हमारे नए शीट में चले जाते हैं। उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, व्यू सेक्शन के अंदर हमारा दूसरे शीट में हम आ चुके हैं। एंड मैं ये जो हमारा पूरा रीजन है ये मैं करता हूँ कॉपी, एंड कॉपी कर लिया। बट पेस्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ शीट्स क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। ये मैंने 4 शीट क्रिएट कर ली। एंड शीट को एक साथ सेलेक्ट करना है। मैंने आपको पहले के लेक्चर में सिखाया है आप मल्टीपल शीट्स एक साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के आप सारे शीट्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ किया मैंने पेस्ट। एंड जैसे ही पेस्ट किया तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने सारे शीट एक साथ सेलेक्ट किए हुए हैं। तो जो भी फॉर्मेटिंग मैं एक शीट में करूँगा वो फॉर्मेटिंग हर शीट में हो रही होगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर ले आता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं ऐसे क्या कर देता हूँ, अगर मैं इसे सेंट्रल कर देता हूँ, सेंट्रलाइज मर्जिंग एंड सेंटर, तो ये सारे ही शीट में हो रहा होगा। एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, देखिए सारे शीट में ये चीज़ हो चुकी है। अब क्योंकि मैंने क्या कहा कि मुझे मेरा जो फॉर्मेट होने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, तो मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ें कर दी है डिलीट, एंड मैंने कर दिया टोटल को भी डिलीट। तो यहाँ पे मुझे बस अब क्या करना पड़ेगा, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ इन शीट्स में जाके जो हमारा हेडिंग है वो चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और हम बात करते हैं कि जब आप एक शीट से दूसरे शीट में जाते हैं, तो जैसे अगर मैं आपको एक शो केस करूं, आप इस शीट में देखिए, अगर मैंने इस शीट में जूम किया हुआ है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तो जब मैं दूसरे शीट में जाता हूं तो मेरा जो व्यू पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, राइट। तो अगर आपको व्यू पैटर्न भी सेम रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको सारे शीट्स को एक साथ सेलेक्ट किया मैंने और अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया। एंड अगर हम अब देखेंगे तो सारे शीट का जो व्यू पार्ट है, जो लेआउट है, वो एकदम एक जैसा है। अब मैं यहाँ पे इंडिविजुअली डेटा फिल कर सकता हूँ और सबके फॉर्मेटिंग एक जैसे हैं। तो ये हमारा पहला ट्रिक हो गया। नाउ द सेकेंड ट्रिक है कि अगर आपके पास कोई टेबल है, कोई डेटा है जिसको आपको तुरंत टेबल फॉर्मेट में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यू जस्ट हिट अ शॉर्टकट की दैट इज Ctrl+T। जैसे ही आप Ctrl+T करेंगे तो आपको दे देगा क्या, आपको ये ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने जो ले चुका है। एंड आपको यहाँ मार्क करें दैट माई टेबल हैज हेडर्स, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि हेडर कौन से हैं। एंड मैंने हिट किया एंटर, तो देखिए आपका ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन क्विकली चेंज द लेआउट of any range into your table format. Now the third trick is changing the format of entire sheet। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे अभी मेरा जो मैं जो भी नंबर लिखता हूँ, लेट्स से ये या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट का साइज है वो 11 है। बट लेट्स से कि अब मैं 11 नहीं रखना चाहता, मैं 14 रखना चाहता हूँ। बट मुझे हर बार ये चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा एंड इसे मैंने क्या कर दिया, इसे 14 सेलेक्ट कर दिया, लेट्स से दिस इज 14, तो
नेक्स्ट सेल में जब कुछ टाइप करूंगा तो ये 14 नहीं होगा। तो अगर आपको पूरे एंटायर शीट का फॉर्मेट एक जैसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना है इस पर्टिकुलर कॉर्नर में जहां पे आपको एक स्मॉल ट्रायंगल देखने को मिलेगा। यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट हो जाता है। एंड इसके साथ ही आप क्या करेंगे, आपको जो भी फॉर्मेटिंग रखनी है, जैसे लाइक मैंने 14 रखने की कोशिश की तो 14 हो गया। अब मैं कहीं पे भी कुछ भी टाइप करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली 14 ही लेता है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ एंटायर शीट। द थर्ड ट्रिक इज क्लियरिंग द फॉर्मेट। जैसे कि अब मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे ये टेक्स्ट नंबर ना हो, या फिर ये कलर ऐसा ना हो, ये बोल्ड ना हो। अगर मैं कुछ और टाइप करना चाह रहा हूँ यहाँ पे ये बोल्ड ना हो, तो मुझे अगर हर एक की फॉर्मेटिंग हटानी है तो मुझे इंडिविजुअल जाके हटाना पड़ेगा। जैसे मुझे बोल्ड हटाना है, तब जैसे मैंने डिलीट कर दिया, ओके, तो ये डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ टेबल डिक्लेयर किया हुआ था। लेकिन अब अगर मैंने कुछ भी टाइप किया यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि फॉर्मेट एज इट इज है पहले जैसा। मुझे कोई भी फॉर्मेट नहीं रखना। आपको जितने भी फॉर्मेट्स आपने इस पूरे शेल में यूज किए, इस पूरे शीट में यूज किए, उसे आपको रिमूव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको होम सेक्शन के अंदर एक पार्ट मिलेगा, दैट इज योर क्लियर। इस क्लियर में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करेंगे तो क्या होगा, क्लियर ऑल करने से आपका पूरा डेटा चला जाएगा। बट आप चाहते हो कि इनिशियली आपका जो डेटा जैसा था वैसा मिल जाए, बिना टेबल फॉर्मेट में, बिना फॉर्मूला वगैरह के, तो आप क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेट्स में क्लिक करेंगे। एंड जैसे ही मैंने क्लियर फॉर्मेट में क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्या किया, क्लियर फॉर्मेट में क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सारा फॉर्मेटिंग हट चुका है। ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेटिंग सिर्फ और सिर्फ आपका जो आपने लेआउट के ऊपर होता है वो होता है, ना आपकी की फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला रिमूव नहीं होगा, आपका सिर्फ फॉर्मेट होगा। यानी कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप ला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो चेंज होगा जब आप क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। और यही अगर मैंने सारा डेटा सेलेक्ट करके क्लियर ऑल करता तो पूरा डेटा हट जाता। तो ध्यान देंगे, आपको क्लियर फॉर्मेट ही चूज करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल शीट्स है। अब इस मल्टीपल शीट के अंदर मेरे पास देखिए मुझे बार बार ड्रॉप करके यहाँ पे पूरा मूव करना पड़ता है, और मुझे किसी एक पर्टिकुलर शीट पे जाना है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको किसी भी शीट में नेविगेट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे इस एरो सेक्शन में, यहाँ पे आप करेंगे राइट क्लिक करके ही साथ आपको सारे के सारे शीट के नेम दिख जाएंगे, जहाँ पे आप इजिली क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं।